अंकिता, वेलकम टू माय चैनल एसी अरोहा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज रेबल्स एंड राज, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं, द सिपॉय म्यूटिनी बोलते हैं, हिंदी में इसको सिपॉय विद्रोह बोलते हैं, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। हाँ, तो 1947 फ्रीडम स्ट्रगल से पहले एक और जो है वॉर चला था, एक और रिवॉल्ट हुआ था बहुत पहले, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हालांकि ये ज़्यादा लंबा नहीं चला, बट फिर भी एक रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिश राज के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 या सिपॉय म्यूटिनी या सिपॉय विद्रोह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से जो है क्वेश्चंस आते हैं। बहुत फेवरेट मतलब ये टॉपिक है, आपको जो है 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इसमें से 8 मार्क्स में आ सकता है, एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। तो काफ़ी ध्यान से इस चैप्टर को सुनना, एक एक चीज़ जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यार देखो, ये जो रीजन है ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, हर एक रिवॉल्ट के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इसके पीछे भी काफी लंबा जो है रीजन है, बिकॉज इसका रीजन जो है ब्रिटिशर्स के आने से ही संबंधित है। बिकॉज ब्रिटिशर्स जब आए वो ट्रेड के पर्पज से आए थे, बट जैसे जैसे वो पॉलिटिकली अपना जो है कैप्चर करने लगे ना इंडिया को, अपने रूल्स के थ्रू, अपने पॉलिसीज, रेगुलेशंस और न जाने क्या क्या, ठीक है, उनके कितने सारे जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, एंड सारे जो थे वो पीजेंट्स को ऑप्रेस करते थे, ठीक है, जमींदार तालुकदार से भी वो पावर जो है छीन रहे थे। तो मतलब इंडिया के हित के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं था, उनके फायदे के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, जिसकी वजह से जो है पीजेंट्स को, हमारे जो इंडियंस पीजेंट्स है और बाकी जो इंडियंस है, उनको काफी ज्यादा झेलना पड़ा। अब ये जो गुस्सा है ना लोगों के मन में जो पनप रहा था, ये गुस्सा काफी सालों से, ये जो गुस्सा अंदर जो है ना ज्वाला की तरह जो भड़क रही थी, वो एक दिन बाहर निकली इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो अचानक हुआ। एंड अचानक हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कैसे भी हो गया, ये बहुत प्लान्ड वे में हुआ था, जिसका जो है हमें थोड़ा बहुत ही क्लू मिला है, बट हमें पता चलता है कि एक बहुत प्लान्ड वे में एक रिवॉल्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसको सुनना। तो हालांकि इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं, बट आपके बुक में ये चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम 10th मई 1857। 10th मई 1857 मेरठ में जो है सिपॉयज की म्यूटिनी स्टार्ट हुई। म्यूटिनी क्या होता है, म्यूटिनी ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, आप समझ लोगे तो और ज्यादा इजी बन जाएगा। म्यूटिनी क्या होता है, म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट दोनों में क्या अंतर है। म्यूटिनी देखो क्या होता है, म्यूटिनी मतलब जब आप अपने हायर ऑफिशियल्स को डिसओबे करने लग जाओ, ठीक है, मतलब आप अपने हायर ऑफिशियल्स को डिसओबे कर रहे हो। जैसे एक इजी एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। हमारे इंडिया में जो है आर्मी है, ठीक है, अगर जो है आर्मी है, सोल्जर्स है, उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि अपने जनरल की या फिर अपने कमांडर या फिर हाई जो अथॉरिटीज है उनकी बातें मानना बंद कर दिया, उनको डिसओबे करने लग गए, ठीक है, उनकी बातें नहीं सुनने लग गए। तब हम उसको क्या बोलेंगे, म्यूटिनी, ठीक है। तो म्यूटिनी मतलब जब आप अपने हायर अथॉरिटी को डिसओबे करते हैं। रिवॉल्ट मतलब जब आप किसी के खिलाफ रिबेलियन करते हैं या फिर विद्रोह करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सिपॉय विद्रोह, बिकॉज सिपॉय की यहाँ पे रिवॉल्ट हुई थी 1857 में। समझ आ गया, म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट। तो मेरठ में फर्स्ट 3 चीजें इसमें याद रखना, मेरठ में हुआ था, 1857 में हुआ था, एंड म्यूटिनी हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, म्यूटिनी हुआ था। एंड उसमें वो क्या करे थे, अब देखो ये म्यूटिनी ना पहले इन्फेंट्री में फैली, फिर कैवेलरी में, फिर पूरे टाउन्स में फैलने लगी, सिटीज में फैलने लगी। अब देखो इन्फेंट्री कैवेलरी क्या होता है, सोल्जर्स में कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। इन्फेंट्री मतलब जो है फुट सोल्जर्स, मीन्स जो पैदल सेना होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं इन्फेंट्री। कैवेलरी क्या होता है, कैवेलरी मतलब जो घुड़सवार सेना होते हैं, ठीक है, मतलब जो घोड़े पे बैठ के आते हैं। तो घुड़सवार सेना को हम क्या बोलते हैं, जो है कैवेलरी, एंड पैदल सेना जो फुट सोल्जर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। सो इन्फेंट्री से ये कैवेलरी में फैला, फिर जाके पूरे सिटीज में जो है धीरे धीरे फैल गया। अब ये क्या क्या हुआ था देखो, इसमें ना फर्स्ट क्या किया था, ये जो सिपॉयज है इन्होंने फर्स्ट बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर कर लिया। किसको कैप्चर किया, फर्स्ट बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर किया। बेल ऑफ आर्म्स क्या होता है, बेल ऑफ आर्म्स मीन्स आर्म्स का गोदाम, ठीक है, या फिर आर्म्स का स्टोर हाउस। आर्म्स मतलब ARMS, आर्म्स मतलब जो हथियार होते थे, ठीक है, बंदूक वगैरह, जो भी उसके बॉम्ब वगैरह, जो भी हथियार, इम्यूनिटीज जो भी होते हैं, अम्यूनिशंस जो भी होते हैं, उनका एक स्टोर हाउस होता था, उनको उन्होंने जाके फर्स्ट कैप्चर कर लिया। कितना ज्यादा दिमाग लगाया देखो, क्योंकि अगर सिपाही जो है रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है, उनको पता है ब्रिटिश भी उल्टा रिवॉल्ट करेंगे, तो वो वैसा कर ही ना पाए, इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्या कर दिया, सारे
सारे जो हथियार वथियार थे उन्होंने पहले कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे ना, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिस थे, जैसे जेल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, और भी वगैरह वगैरह जितने उनके ऑफिस थे, कोर्ट हो गए उनके, ठीक है। इनको सबको जो है अटैक किया, उनको जलाया, डॉक्यूमेंट्स जलाया, एंड मतलब एकदम गवर्नमेंट की तो तहस नहस कर दी, ठीक है। बिकॉज ये रिवॉल्ट किसके खिलाफ था, ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज थी उनके लिए वो एक अटैक था, ठीक है। तो जो भी इनका ऑफिस वगैरह डॉक्यूमेंट्स है, सबको उन्होंने जो है अटैक किया, लूटपाट मचाई, ठीक है, प्लंडर किया, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये सारी घटनाएं कब घटी, 10 मई 1857 को, ठीक है। उसके अगले ही दिन 11 मई 1857 ये सब जो है दिल्ली में आए। मेरठ कहाँ पे है, यूपी में है, आपको पता है यूपी से दिल्ली बहुत पास पड़ता है। एंड उस टाइम में उन्होंने यूपी दिल्ली की जो कम्युनिकेशन लाइन है, टेलीग्राफ लाइन है, उसको भी उन्होंने कट कर दिया था, ठीक है। अब 11 मई 1857 को जो है दिल्ली में आए, रेड फोर्ट में आए। अब वो टाइम चल रहा था रमजान का। रमजान में क्या होता है, फास्टिंग वगैरह रखी जाती है। तो बहादुर शाह जो थे, दी ओल्ड मुगल एम्पायर, तो एम्पेरर जो थे, उन्होंने क्या किया कि सनराइज से पहले उन्होंने अपना प्रेयर कर लिया, खाना वाना खा लिया, बिकॉज रमजान का टाइम था तो उनको फास्ट रखना है। तो सनराइज से पहले उन्होंने ये कर लिया, खाना वाना खा लिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके दरबार में जो इतने सारे सिपाहीज आ रखे हैं, एंड वो क्या कह रहे थे कि आप जो है हमने जो है रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया है ब्रिटिश के खिलाफ, और आप हमें भी परमिशन दो, ठीक है। उन्होंने बताया कि कैसे जो है उनको जो कार्ट्रिजेस होते हैं ना, मीन्स जो राइफल्स होते हैं, ठीक है। अब जो उनके पास जो राइफल्स थे ना, एनफील्ड राइफल्स थे शायद, तो उसमें जो कार्ट्रिजेस होता है उसको रिलोड करने के लिए उसको वो दांत से टीयर करना पड़ता है, ठीक है। जो राइफल्स जो बुलेट्स वगैरह है उनको दांत से टीयर करना पड़ता है। वो जो कार्ट्रिजेस थे ना, वो किससे बने थे, फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब काउ जो है हिंदूज के लिए माता है, ठीक है, तो जो वो पूछते हैं, एंड पिग इज समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड टू मुस्लिम्स। तो काउ एंड पिग्स मींस हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के ये धर्म भ्रष्ट होते हैं। एंड वो जो कार्ट्रिजेस होते थे उसको मुंह से टीयर करना पड़ता था, एंड जिसकी वजह से उनका धर्म भ्रष्ट होता था। तो इस वजह से वो और ज्यादा गुस्से में थे, एंड जो है उन्होंने सब कुछ ये सब जो है बहादुर शाह को बताया, एंड उनको बोला कि आप हमें परमिशन दो, एंड आप जो है हमारे लीडर बनो, ठीक है। अब वो परमिशन क्यों मांग रहे थे, उन्होंने वैसे ही रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था, क्यों परमिशन मांग रहे थे। अब देखो एक इजी एग्जांपल से समझो। मान लो आपके क्लास में जो है लाइट एंड फैंस की जो है दिक्कत है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आप सबने मिलकर सोचा, आपके सारे क्लासमेट्स ने मिलकर सोचा कि चलो हम एक ग्रुप बना के जो प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, ओके। तो अब आप लोग जा रहे हो, ठीक है, आपकी जो है एक यूनिटी है, ताकत है। बट मान लो वही आपके जो है क्लास टीचर्स ने आपको अगर परमिशन दे दी, या फिर क्लास टीचर्स ने बोला कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट यू, या फिर आप लोग जो करो सही करो, चलो मैं भी सर के पास जो है जाऊंगी, ठीक है, ये अगर बोल दिया तो आपकी जो पावर है ना वो डबल हो गई, बिकॉज आपको एक ऑथोरिटी मिल गई, एक पावर मिल गई, ठीक है, एक लीगल फोर्स आपको मिल गया। सो इसलिए जो है सारे जो सिपाहीज है उन्होंने भले ही स्टार्ट कर दिया था, बट एक पावरफुल लीडर ऑथोरिटी उनको चाहिए थी, जिसकी वजह से उनकी जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाती, एंड साथ में उनको एक पावर भी जो है उनका इंक्रीज होता था। इसलिए वो जो है बहादुर शाह के पास आए, एंड बहादुर शाह के पास एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उनको हाँ बोल दिया कि आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। तो ऐसे करके जो है फिर आगे जो है रेबेलियन बढ़ता गया, ठीक है। तो ये कुछ ये थे आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, एंड कुछ 2-3 चीज़ें और, जैसे ये 1857 में शुरू हुआ था एंड ख़त्म कब हुआ था, 1858 में, ठीक है। एंड फर्स्ट इस रिवॉल्ट में जो शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे, जो बैरकपुर से, जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से ब्रिटिश सेगमेंट्स में जो है उन्होंने हमला किया था, ओके। तो ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट जो है याद रखना। अब देखो हम पढ़ेंगे एक्चुअली में क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, द पैटर्न ऑफ रेबेलियन। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता चुकी हूँ, इसमें इजी है ये टॉपिक। पैटर्न ऑफ रेबेलियन मीन्स रेबेलियन कैसे हो रहा था। अब पैटर्न ऑफ रेबेलियन में फर्स्ट रेबेलियन स्टार्ट करने से पहले एक सिग्नल देना होता था, तो वो इवनिंग में जो है गन फायरिंग करते थे या फिर बगल बजाते थे। देखो ये क्या होता है, बिगुल
बिगुल या बगल, इसको कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ये जैसे ना शंख बजाते हैं, ध्वनि बजाते हैं ना, हम बोलते हैं ना शंख बजाना, ठीक है। कि कोई भी अगर मान लो खतरा भी होता है तो हम बोलते हैं ना खतरे की ध्वनि सुनाई दी या फिर खतरे की घंटा। ये फिर पहले जो युद्ध वगैरह होते थे ना, जैसे महाभारत वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो एक शंख बजाया जाता है, ठीक है। तो उससे जो है उनको एक सिग्नल मिलता है कि हाँ भी स्टार्ट करना है, या फिर कोई और सिग्नल के लिए भी, थ्रेट के लिए भी बजाया जाता है। ओके, सो बिगिन विद अ गन फायरिंग, गन फायर करते थे या फिर बगल बजाते थे। उसके बाद सीज्ड बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर देयर ट्रेजरी, ये मैंने पहले बता दिया, बेल ऑफ आर्म्स को उन्होंने कब्जा किया था एंड लूटपाट मचाई थी उनकी ट्रेजरीज में, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया था। एंड कॉल अपॉन द पॉपुलेशंस टू एक्सटर्मिनेट द फिरंगी राज, तो फिरंगी राज को, ब्रिटिश राज को हटाने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सब यूनाइट होकर एक साथ आए थे। तो इनके जो भी प्रचार वगैरह होते थे ये हिंदी, पर्शियन, उर्दू तीनों लैंग्वेज में होते थे। हिंदी तो समझ आती है, उर्दू जो है मुस्लिम्स के लिए स्पेशली, एंड पर्शियन जो है उस टाइम में मुगल दरबार की जो है भाषा थी तो वो भी यूज होती थी। तो इन तीनों भाषाओं में जो है उनके जो भी संदेश वगैरह होता था स्प्रेड करते थे। एंड हिंदू मुस्लिम ये एक ऐसा वर्ड था ना जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब यूनाइट होके एक कॉमन गोल को अचीव करना चाह रहे थे, दैट इज द एक्सटर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश राज। मनी लेंडर्स एंड रिच वेर अटैच, जो मनी लेंडर्स थे रिच थे बिकॉज इनका जो कनेक्शन होता था ना ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा होता था, एंड ये भी ऑपरेस भी करते थे पीजेंट्स को, तो इनके खिलाफ भी जो है लोग कर रहे थे, ठीक है, रिवॉर्ड कर रहे थे। इंडिविजुअल ब्रिटॉन सेव देयर लाइफ, तो ब्रिटिश के खिलाफ हो रही थी, तो इंडिविजुअल ब्रिटिशर्स जो थे, मतलब ब्रिटॉन्स बोला जाता है, वो अपना लाइफ बचा रहे थे, लाइफ सेव कर रहे थे। एंड एक ब्रिटिशर ने ये भी बोला था कि लाइक द ब्रिटिश रूल कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। ताश का घर आपने देखा है, हम बोलते हैं ना ताश का घर कैसा होता है, ठीक है, एक मारो तो गिर जाता है, वैसे ही ताश का घर जैसे गिर जाता है ना, वैसे ही जो है ब्रिटिश रूल का जो है कोलैप्स हो रहा था, ये बोला गया है। सो दैट इज ऑल अबाउट द पैटर्न, कि पैटर्न क्या हो रहा था आपको समझ आ गया। पहले जो है शंख बजाओ, फिर अपना काम करो, ओके। एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मनी लेंडर्स को, सबको अटैक कर रहे थे। एंड दैट इज द पैटर्न ऑफ द रेबेलियन, की क्या क्या हो रहा था, ओके। एंड इसके बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन है, दिल्ली एंड मेरठ का जो टेलीग्राफ लाइन है, इसको भी कट कर दिया गया था, ओके, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो ये इतना बड़ा जो रिवॉल्ट हुआ था ये एक बहुत प्लान्ड वे में हुआ था, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते इसमें प्लानिंग नहीं थी, बिकॉज जहाँ जहाँ पे भी रिवॉल्ट हो रहा था सब में एक ही पैटर्न दिख रहा था, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी, मेरठ में भी इस जगह पे हो रहा है, कहीं पे दिल्ली में जो है हो रहा है, तो उसमें सब में जो है एक पैटर्न नजर आ रहा था। एंड ये पैटर्न तभी पॉसिबल होता है जब आप पहले से किसी को मतलब फिक्स करके रखते हो कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर आपका कम्युनिकेशन कहीं से है, ठीक है। तो दैट इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इनके बीच में एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी, भले ही हमें प्रॉपरली कुछ नहीं पता बट हमें कुछ कुछ क्लूज मिले हैं, ठीक है। तो सिपॉइज और एमिशनरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। जो सिपॉइज थे या फिर एमिशनरीज जो संदेश वाहक होते थे, ठीक है, जो मैसेंजर्स होते थे, वो जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जो है जाते थे। उसके बाद देखो और कैसे इनका कम्युनिकेशन था। तो जो 7th न्यू कैवलरीज थे, जो घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने न्यू कार्ट्रिजेस लेने को मना कर दिया था, ओके। एंड ये जो बात है इन्होंने किसको लिखा था, दी इन्फेंट्रीज को, उनको ये बताया था कि हमने जो है ये कार्ट्रिजेस लेने को मना कर दिया है बिकॉज ऑफ आवर फेथ। तो इससे ये पता चलता है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन था, बिकॉज घुड़सवार सैनिक जो डिसीजंस ले रहे हैं वो इन्फेंट्रीज को भी बता रहे हैं, वो फुट सोल्जर्स को भी वो पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ये जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते थे, वो एक दूसरे को मतलब लिख के भी बताते थे उनका डिसीजन जो भी वो ले रहे हैं। उसके बाद और जो है कुछ क्लूज मिले हैं, जैसे यहाँ पे कैप्टन हेयर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जब विद्रोह हो रहा था तब जो मिलिट्री पुलिस के कैप्टन कौन थे, हेयर से, एंड इनकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी वो इंडियंस पे थी। तो उनको ये बोला गया था, मिलिट्री पुलिस को ये बोला गया था, इन्फेंट्रीज ने उनको ये बोला था, एडवाइस दिया था कि हम जो है सबको ब्रिटिशर्स को मारते हुए आ रहे हैं, तो आपको कैप्टन हेयर से को मारना है, या फिर आप लोग एक काम करो, अरेस्ट करके हमारे हवाले कर दो, 41st नेटिव इन्फेंट्री के हवाले जो है आप लोग कर दो, ठीक है। ये बोला गया था, बट मिलिट्री पुलिस ने इनमें से एक भी बात नहीं मानी। तो उन्होंने उल्टा ये बोला कि ठीक है हम एक जो है पंचायत करते हैं, उसमें जो है डिसीजंस लेंगे, ठीक है। इतना बोला गया। तो इससे क्या पता चलता है, एक
कम्युनिकेशन का, मीन्स इनमें कम्युनिकेशन था कि जो भी जो है संदेश पहुंचाते थे कि इनको मारना है या फिर ये करना है या फिर जो भी डिसीजंस ले जाते थे, तो एक हम इससे देख सकते हैं एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था। ओके, इसके ऊपर चार्ल्स बॉल ने ये बोला है, जो वन ऑफ द हिस्टोरियन थे, उन्होंने बोला है ऐसी जो डिसीजंस होती थी, पंचायत होती थी, ये कानपुर सिपाही लाइंस में होते थे, ठीक है। एंड वहां पे जो है सारे लोगों की एक टाइप की लाइफस्टाइल होती थी, एक ही टाइप के कास्ट होते थे, तो ये जाहिर सी बात है कि जो डिसीजंस है वो एक साथ मिलके लेते थे या फिर स्ट्रैटेजीज जो हो एक साथ मिलके बनाते थे। तो दैट इज अबाउट द कम्युनिकेशन। तो इसमें कम्युनिकेशन के हमें कैसे कैसे जो है जरिया पता चलता है। फर्स्ट क्लू इज दैट कि वो जो डिसीजन है कि हम जो है न्यू कार्ट्रिजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी बात उन्होंने लिख के बताई थी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कि कैप्टन हेयरसे को मारना है या फिर अरेस्ट करना है, उसकी बात को भी लेकर इन्होंने जो है कम्युनिकेशन थी। थर्ड है पंचायत एंड डिसीजंस, ये सब लिए जाते थे। मिशनरीज या फिर सिपाही जो है एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाते थे, तो इससे हमें क्या पता चलता है, द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो द लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे ये म्यूटिनी स्टार्ट हुआ, ओके, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन बना, कैसे कम्युनिकेशन होता था। तो वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जो हम पढ़ेंगे वो है लीडर्स। अब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक लीडर होना। कोई भी रिवॉल्ट करते हो, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी मूवमेंट करते हो या फिर कोई भी आप धरना भी प्रदर्शन करते हो, तो एक लीडर होता है, ठीक है। लीडर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, ओके। लीडर्स जो उनको जो है वो बोलेंगे, उनको एडवाइस देंगे और इनको वो सारी चीज़ें जो है फॉलो करनी है, ठीक है। तो लीडर्स कौन कौन थे? फर्स्ट तो बहादुर शाह के पास ये गए थे, तो दिल्ली के जो लीडर थे बहादुर शाह थे। बहादुर शाह दी एम्पायर मुगल एम्पायर थे, दी ओल्ड मुगल एम्पायर बहादुर शाह। तो इनके पास वो गए थे एंड इनको जो है वो रेड फोर्ट में थे, तो दिल्ली के जो है लीडरशिप ये संभाल रहे थे एंड इनको हाँ बोलना पड़ा था सिपाहीज को, ओके। उसके बाद कानपुर में देखो तो नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव टू के जो सक्सेसर है नाना साहेब, वो जो है कानपुर में लीडरशिप कर रहे थे। एंड जब 1858 में ये जो कोलैप्स हो गया ये रिवॉल्ट, तब वो नेपाल जो है एस्केप हो गए थे, ओके। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, आप लोगों को भी पता है रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद बिहार में थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये आरा के जो है जमींदार थे, ओके। तो ये कोई नवाब राजा नहीं थे, जमींदार थे इन बिहार। तो ये नेम्स याद रखना बिकॉज ये मैप में आते हैं। उसके बाद अवध में तो पहले बेगम हजरत महल थी, ओके, दी वाइफ ऑफ वजीद अली शाह। एंड उसके बाद जो है ब्रिटिश कादर जो उनके सन थे, ठीक है, नवाब के सन थे, तो उनके अंडर जो है लीडरशिप लिया गया। मेरठ में जो है फकीर थे, मतलब एक ये ऐसा र्यूमर आ रहा था कि कोई फकीर आया है जिसको देखने के लिए या फिर जिसके पास जो है लोग सीवियरली जा रहे, तो ये कुछ लोकल लीडर्स बन गए, ठीक है। मतलब एक लीडर की जरूरत थी, तो लीडर्स कौन बन रहे थे? जो राजा थे, रानी थे, नवाब थे, लैंड ओनर्स थे या फिर जमींदार, तालुकदार, ये सारे जो है या फिर रिलीजियस लीडर, तो जो पावरफुल थे या फिर जिसमें लीडरशिप क्वालिटी थी उसको लीडर बनाया जा रहा था। तो मेरठ में फकीर, सिंहभूम में जो गुनू है ये थे, ये बेसिकली कल्टिवेटर थे, ओके। मंगल पांडे इन बैरकपुर जिन्होंने फर्स्ट शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे बैरकपुर से वो जो है यहाँ पे बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे लीडर्स के नेम जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं लिखने को, और साथ में इसमें मैथ्स भी आता है, ओके। सो कानपुर नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी में थी, बिहार में कुंवर सिंह, अवध में जो है बेगम हजरत महल, ओके, एंड मेरठ में फकीर, उसके बाद जो है सिंहभूम, गुनू एंड मंगल पांडे इन बैरकपुर। इसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज रूमर्स एंड प्रोफेसीज, मींस जो रूमर्स, जो अफवाहें फैल रही थी और जो भविष्यवाणियां की जा रही थी वो क्या थी। अब ये रूमर्स की वजह से ना आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर 1857। तो फर्स्ट रूमर्स क्या फैली थी हम देखते हैं, ठीक है, क्या क्या रूमर्स फैली थी, क्या भविष्यवाणियां की जा रही थी, इन चीजों को हम देखते हैं, ओके। First rumor is bullets coated with fat of cow and pigs and biting those bullets would corrupt their caste and religion। ये सबसे फर्स्ट रीजन था जो बहादुर शाह को जाकर उन्होंने बताया था कि ये जो राइफल में जो बुलेट्स डालते हैं ना वो किसकी कोटिंग से बनी होती है, दी फैट ऑफ काउ एंड पिग, एंड उसको जो है उनको टीयर करना पड़ता है और वो जाके फिर रिलोड होता है, ठीक है। तो ये था। एंड अब काउ एंड पिग दोनों के लिए जो है, जो पिग है वो मुस्लिम्स के लिए प्रोहिबिटेड है, जो काउ है वो हम माता मानते हैं,
रिलीजियस जो है हम मानते हैं, माता मानते हैं एंड हम पूजा करते हैं गाँव की गाय माता की। तो दैट इज द थिंग कि उनको लगता था कि अगर मतलब उनको ये लग रहा था हम ये जो बुलेट्स को जो टीयर करते हैं उससे जो है हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है एंड क्रिश्चियन जो है, जो ब्रिटिशर्स जो है हम पे ये क्रिश्चियनिटी जो है थोपना चाह रही है या फिर हमें क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा एक र्यूमर फैल गया इनका। अब ये र्यूमर कहाँ से फैला, इसको भी हम थोड़ा जो है इसकी ओरिजिन कहाँ से वो इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। कैप्टन राइट थे जो कि इसी जो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट के वो कमांडेंट थे एंड इन्होंने ये बोला था कि 3rd वीक ऑफ जनवरी इन 1857 एक जो है एक खलासी, एक लोअर कास्ट जो है खलासी थे, तो वो एक ब्राह्मण सिपाही के पास जाके इन्होंने जो है पानी मांगा। ठीक है, वो जो लोअर कास्ट खलासी थे वो मतलब एक मैगजीन में काम करते थे दमदम में एंड वो एक ब्राह्मण सिपाही के पास जाके उनसे पानी मांगा। तो उस ब्राह्मण ने ऑफकोर्स ये बात उन्होंने मना कर दिया बिकॉज उन्होंने बोला कि अगर हम आपको पानी देंगे अपने लोटे से तो हमारा जो है धर्म नष्ट हो जाएगा या हम धर्म अपना जो है कास्ट अपना खो देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कास्ट है वो हमसे छिन जाएगा या फिर जो है ये भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। तो उसके रिप्लाई में जो वो जो लोअर कास्ट जो खलासी थे उन्होंने ये बोला कि आपका जो कास्ट है वो तो वैसे भी लूज होने वाला है आए दिनों में। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है आप जिस जो बुलेट को आप जो टीयर करते हो वो किससे बना होता है, द फैट ऑफ काउज एंड पिग। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो इसी से हम एक ट्रेस कर सकते हैं कि शायद ये र्यूमर फैला हुआ है। ये जो र्यूमर फैला बहुत तेजी से ये र्यूमर फैला एंड ब्रिटिशर्स जो थे नाकामयाब थे इस र्यूमर को रोकने में एंड ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो है ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट र्यूमर। सेकंड र्यूमर है ब्रिटिश हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर। जो आटा होता था उसमें जो हड्डी होती थी, बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स एंड काउज की जो बोन्स होती थी उसका डस्ट, ठीक है, किसमें मिलाया जाता था, आटे में मिलाया जाता था, जिस वजह से जो सारे जो सिपाहीज थे जो भी आटा वगैरह लेते थे उन्होंने लेना बंद कर दिया एंड ये र्यूमर्स बहुत तेजी से फैला जिसको ब्रिटिश नाकामयाब हो गई इसको रोकने में। ठीक है, इतना तेज फैला ये एंड सबने ये आटा लेना जो है बंद कर दिया, ये फ्लोर लेना जो है बंद कर दिया। थर्ड र्यूमर है ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1857। ये थी प्रोफेसी मींस भविष्यवाणी। ये तो थे र्यूमर्स, इसमें भविष्यवाणी ये किया गया कि बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था उसके 100 साल बाद मींस 1857 को ब्रिटिशर्स के राज जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, मींस उनका ये भविष्यवाणी ये था कि इस साल जो 1857 का साल है उसमें जो है ब्रिटिश का राज जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, ये एक र्यूमर फैल गया था। फोर्थ र्यूमर ये है कि कोई रात को आके जो है विलेजेस में चपाटी बांट के जाता था, रोटियां बांट के जाता था। ठीक है, वो आके रोटियां वॉचमैन को देता था और उसको कहता था कि तुम सब में बांट दो और तुम भी 5 रोटियां जो है बना के सब में बांटो। ठीक है, तो ये पता नहीं कौन बांटता था, इसका कोई हमें क्लू नहीं मिला, बट कोई जो है रात को आके चपाटी रोटी आके बांटता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो ये भी जो है र्यूमर्स कुछ उस टाइम में फैल गए थे। ठीक है, तो ये थे टोटल 4 र्यूमर्स जो उस टाइम में फैले थे एंड लोग इस र्यूमर्स में विश्वास करते थे। जैसे आजकल के फेक न्यूज को भी रियल मान लेते, वैसे भी उस टाइम में जो है र्यूमर्स को वो सच मानते थे बिकॉज इनका तो एक फेथ था ब्रिटिशर्स पे कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स ऐसे कर सकते हैं, कोई ये मतलब एकदम भोले भाले इंसान तो है नहीं कि ऐसा कुछ कर नहीं सकते। उनको बहुत ज्यादा विश्वास था कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। ओके, सेकंड था कि उनको डर भी था अपने कास्ट को लेके, अपने रिलीजन को लेके। तो ये जो सारे र्यूमर्स है वो सच मान रहे थे कि हो सकता है ये सच हो, जिसकी वजह से हमें जो है इसको जो है सारे बैन करना चाहिए, हमें जो है आटा नहीं यूज करना चाहिए सब, क्योंकि उनको एक डर भी था कि उनका जो है कास्ट जो है या फिर रिलीजन जो है भ्रष्ट हो सकता है। थर्ड है सिचुएशन। देखो उस टाइम में वैसे भी कुछ क्रिश्चियन रिफॉर्म चल रहे थे, जैसे विलियम बेंटिक ने स्कूल को कॉलेजेस ओपन करवाया था। ओके, उसमें वेस्टर्न आइडियाज जो है पढ़ाए जा रहे थे, वेस्टर्न आइडिया स्प्रेड किए जा रहे थे, साथ में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, विडो रीमैरिज का सिस्टम लाया गया था। तो इन सारी चीजों से ना जो है लोगों को ये लग रहा था कि हम पे जो है वो क्रिश्चियनिटी थोपना चाहते हैं या फिर हमको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, जिस वजह से लोगों के मन में एक जो है पहले से ये था कि ये जो है ब्रिटिशर्स जो है हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना चाह रहे। साथ में जो है अवध, झांसी, सतारा ऐसे
से जो है टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया गया, उनके नवाब्स को, उनके रानीज को जो है जेल में डाल दिया गया, मार दिया गया। सो ये सब ऑलरेडी चल रहा था एंड साथ में उनकी तो पॉलिसीज थी, रूल रेगुलेशंस जो थे, जो इनकी रेवेन्यू सिस्टम थी वो इतनी हाई थी, पीजेंट्स को जो इतना ऑप्रेस किया जाता था, इतना हाई टैक्स उनसे वसूला जाता था। तो इन सारी सिचुएशन को अगर आप इमेजिन करो तो उस टाइम में सबका मानना ये लाजमी था कि ब्रिटिशर्स जो है हमको ये सब कन्वर्ट कराने के लिए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने लिए, हमारे धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये सब करा जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये र्यूमर्स में बिलीव कर रहे थे, जैसे कि हम अभी फेक न्यूज़ में बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है लोग उस टाइम में र्यूमर्स को बिलीव कर रहे थे, क्योंकि एक तो उनका डर भी था, एक दूसरा तो उनका फेथ भी था, ठीक है। मतलब कि फेथ था, मतलब उनका अपने रिलीजन में फेथ था, कि साथ में उनको डर भी था कि हमारा धर्म हो सकता है भ्रष्ट हो, एंड साथ में उनको ये विश्वास भी था कि ब्रिटिशर्स जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये र्यूमर्स को बिलीव करने लग गए थे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे जो है म्यूटिनी स्टार्ट हुई, कैसे जो है कम्युनिकेशन हुआ, कौन लीडर्स थे, एंड कैसे जो है र्यूमर्स फैली, एंड कैसे लोगों ने इस र्यूमर्स को बिलीव भी किया, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैक का पढ़ रहे हैं, मीन्स क्या क्या इसके रीजंस थे, ठीक है। हमने एक तो र्यूमर्स का पढ़ लिया, उसके बाद जो है अवध का एनेक्सेशन हुआ था एंड कैसे क्या क्या हुआ, उसके बाद तालुकदार्स के साथ क्या होते थे, पीजेंट्स के साथ क्या होते थे, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। अवध का जो है पार्ट है थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, तो वो होगी और कुछ और रीजंस। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नीचे जो है नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको भी जाकर जरूर देख लेना, एंड उसके बाद जो है आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। तब तक इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।